किया शिलान्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, जिसको लेकर राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राजधानी रायपुर एकात्म परिसर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्याशी सुनील सोनी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण में हमने एक बार फिर से जीत दर्ज की है, जिसके लिए उन्होंने प्रत्याशी सुनील सोनी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम कार्यकर्ता और जनता का आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमने छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ऐतिहासिक दिन है आज, 23 नवंबर का दिन। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और राजधानी रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 9वीं बार जीत हासिल करने वाले रायपुर दक्षिण प्रत्याशी सुनील सोनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भरोसा जताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और बृजमोहन मिलकर तेजी से विकास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार, डबल इंजन की सरकार में हम तेजी के साथ विकास करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हमारी नीयत भी साफ है। सभा की जनता ने पहले 8 बार जो है बृजमोहन जी को विधायक बनाया, उसके बाद में फिर जीत दर्ज बड़े लीड के साथ में हुई है। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की, मोदी की गारंटी, ये सब चीजों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम और बृजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में
मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस को मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज नहीं लंबे समय से कह रहा हूं, कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता और समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान बन गई और जनता कांग्रेस से दूर हो रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को इस बात का नसीहत देना चाहता हूं, सुधर जाओ आप। अभी जनता दूर हुई है, आने वाले समय में आपके कार्यकर्ता भी दूर हो जाएंगे। वो कब तक के झूठ बोलेंगे, परेशान हो गए वो। तो इसलिए जो है कांग्रेस को सुधरने का समय है। ये जनता की जीत है और जनता ने जो है वो अच्छे बहुमत के साथ में लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबका, बहुत बहुत। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली है, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत का जश्न मनाने के लिए एकात्म परिसर पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राजधानी के एकात्म परिसर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का बधाई संदेश उन्हें दिया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी सुनील सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने सुनी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। बीजेपी जीतती हुई जीत की ओर अग्रसर है और हमारे साथ सुनील सोनी इस वक्त मौजूद है, रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, जीत की ओर अग्रसर है? जनता की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, नेताओं का मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री जी हमारे बृजमोहन जी सबके नेतृत्व में हमने इस चुनाव को लड़ा है। सर, लगातार कांग्रेस चुनाव जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अब जीत आप लोगों की हो रही है, क्या जवाब मिल गया कांग्रेस को? क्या मुद्दे का स्थान नहीं है, अच्छा काम करने वालों के लिए स्थान है। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आप जनता की ओर? विकास। जनता से क्या कहेंगे रायपुर दक्षिण की? जनता से यही कहूंगा मैं कि एक अच्छा शहर हम लोग बनाएंगे। आपके पैसे का एक एक रुपए का जो है हम विकास के माध्यम से खर्च करेंगे, ईमानदारी के साथ में खर्च करेंगे, आपके साथ में मिलकर अपना शहर बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी सुनील सोनी जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव में वो जीत दर्ज कर रहे हैं और लगातार जो है वो जनता की ये जीत है, जनता की जीत उसे बता रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की 9वीं बार जीत है रायपुर दक्षिण को लेकर के। तो कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे विधायक धर्मपाल कौशिक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने 46,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है, जिसकी उन्हें बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव का आभार जताया। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास को हो रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में सुनील सोनी 46,000 से ऊपर वोट से विजयश्री हुए हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनकी कार्य योजना और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा विजय हुआ है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत की हम बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के द्वारा वातावरण बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था, जिस प्रकार से लोगों को भटकाना, भ्रम फैलाना और किसी न किसी प्रकार से मतदाता को प्रभावित करने का काम जो प्रयास हुआ उसमें विफल रहे। आज देश मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है कि जितने भी सरकारें अभी बनी हैं, मुझे लगता है कि सबसे अधिकतम सीटों से जीत की ये सरकार बनेगी और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को
साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को और वहाँ के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राजधानी रायपुर में आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर मतगणना हो गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के लिए खास उत्साहित दिखे। और हालांकि उन्होंने ये बयान जब दिया तब परिणाम नहीं आया था, लेकिन वो जीत को लेकर शुरू से ही आश्वस्त दिखे। शुरुआती रुझान में शुरू से हम लोग बढ़त बना रहे हैं और मतों का अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्षेत्र वाइज भी गिनती होते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एक बड़ा और निर्णायक बढ़त की ओर हम बढ़ चुके हैं। हम लोग कोशिश तो किए हैं कि वो रिकॉर्ड बरकरार रहे, लेकिन वोटिंग कम हुई है 10%, तो हो सकता है कि वो आंकड़े में वो रिकॉर्ड को हम न छू पाएं, लेकिन जो आंकड़े का प्रतिशत है वो बरकरार रहना चाहिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत के लिए मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि जनता ने सिद्ध कर दिया है कि रायपुर दक्षिण बीजेपी का गढ़ रहा है और रहेगा। कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि हर बार दावे करते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें असलियत दिखा दिया। दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। सांसद महोदय 3 बड़े मुद्दे लेके कांग्रेस उतरी थी और जीत का दावा कर रही थी, तो क्या पूर्ण रूप से खारिज हो गई तीनों की तीनों डिमांड? निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। समीकरण की चर्चा जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का। आपका किला अभी तक कोई भेद नहीं पाया। और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो। कांग्रेस वायनाड को लेकर बड़ा खुश है और ये कहा जा रहा है कि आप प्रियंका गांधी राहुल गांधी से हावी हो जाएंगे। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। झारखंड में कहां चूक होगी? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चुनाव बीजेपी जीते, इसलिए जनता का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है। परंतु देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने ये बता दिया कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के ऊपर में जनता ने विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों को लेकर फिर से तो झारखंड में ईवीएम में क्या हुआ, जरा इसकी जानकारी दे दें। दक्षिण को लेकर कांग्रेस पहले से कहती रही कि तमाम रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी, आज जवाब क्या है कांग्रेस को? ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। और वाणिज्य उद्योग और राष्ट्र मंत्री और नगर विधायक लखन लाल देवांगन के नेतृत्व में कोरबा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है। और इसी क्रम में मंत्री देवांगन ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 1 दलिया गोदाम के समीप आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 6 पुरानी बस्ती में 5 लाख की लागत से सीसी रोड एवं सौंदर्यीकरण कार्य सहित कई कार्यों का भूमि पूजन किया। और राज्य सरकार की वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर के 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान 27 करोड़ 68 लाख 13 हजार रुपए का भूमि पूजन कर जिले वासियों को सौगात दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग में पोरिया बहार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य हेतु 4 करोड़ 52 लाख 83 हजार रुपए समेत कई योजनाओं का भूमि पूजन किया।
और राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में पुरानी बस्ती में एक नग लोहे का चाकू जब्त किया गया है। आरोपी के ऊपर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामला BSUP कॉलोनी का बताया जा रहा है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में गंज थाना क्षेत्र में धारदार चाकू रखते हुए आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी का नाम हनुमान शर्मा बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट के अपराध दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है। और वहीं अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया, जिस पर कार्रवाई की गई है और इसी के साथ साथ दूसरे प्रकरण में तेलीबांध थाना क्षेत्र के रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। दोनों वाहनों को बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दिए गए हैं। गाड़ियों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में भी इसका जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सारंगपुर महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत को लेकर एबी रोड स्थित सेवा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के सेवा सदन कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हुए कहा कि आज देश में सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की कल्पना के साथ ही भाजपा देश में काम कर रही है और इसी का नतीजा है। जीता जागता उदाहरण है कि महाराष्ट्र में देखा जा रहा है और इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव में दोनों सीटों पर विजय की अग्रसर है। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, जिला बीजेपी उपाध्यक्ष अक्षय सक्सेना सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम पंचायत ओंड्रो विकास खंड माकड़ी जिला कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा के थीम को लेकर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सियाराम नेताम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अधिकारी सहदेव सिदार के द्वारा शिविर के बारे में बताया गया कि शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा की भूमिका, नशा मुक्ति निरोग इससे कैसे करें, अपने गांव मोहल्ले को सफाई कैसे रखें, छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सकीय शिविर, पोषण आहार शिविर के साथ साथ पूरे गांव का सर्वे किया जाएगा। सार्वजनिक अस्पताल, पंचायत भवन, मंदिर, तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ साथ साफ सफाई की जाएगी। और गांव में बैंकिंग सुविधा व वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही बैंक सखियों के कार्यों के संबंध में जिले के सभी विकास खंडों के गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में समूह से जोड़ी दीदियों द्वारा दीवार लेखन कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसके माध्यम से बैंक सखियों द्वारा दी जाने वाली सुविधा जैसे राशि जमा कर और निकासी करना, बिजली बिल भुगतान, टीवी व मोबाइल रिचार्ज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उद्यम प्रमाण पत्र बनाने जैसी सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और वही जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक के तीसरे दिन बालक जूनियर वर्ग विभिन्न खेलों में अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स विकासनगर स्टेडियम, कराटे टाउन हॉल, खो खो एनसीसी ग्राउंड को, वॉलीबॉल और कबड्डी और खेल परिसर बड़े कनेरा रोड और बैडमिंटन विकासनगर इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी, बरड़राजपुर एवं केसकाल विकासखंड से सम्मिलित हुए। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि दीपेश अरोरा, सोनमणि पोयाम पार्षद और जन प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किया गया। जूनियर बालक वर्ग एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में मनोज कुमार नाग, 200 मीटर में अक्षय कुमार, 400 मीटर में दौड़ में किशन लाल मंडावी विजेता रहे।
और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, कई बार सर्वर डाउन है, बार दानों की कमी है और धान उठाव की स्थिति में बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब बताने का केवल एक उद्देश्य है कि सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती है। 21 क्विंटल का बोर्ड तो होने लगा दिया है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है, सब कम धान ही बेच रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल के चावल का जिक्र करते हुए भी कहा कि पिछले साल का 45% धान अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनका उठाव भी नहीं किया गया है। आज किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट सर्वर खुलता है, 1 मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फोन आया था बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिलर के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ यह है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधे बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं। गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपया फाइन। इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, ये जानने के लिए और आगे क्या करना चाहिए, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है। निश्चित रूप से सरकार के काम पर जनता की बेहतरी के लिए सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में प्रदेश को इसका लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जिन्होंने दुर्दशा की हो, उन्हें तो कार्यशाला बेकार ही लगेगा। और वास्तविकता यह है कि जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार हमने सुशासन विभाग बनाया है और सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, आगे और क्या करना चाहिए, इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। तो निश्चित रूप से सुशासन आए, सरकार के काम पारदर्शिता से हों, जनता के काम समयबद्ध हों, इसे लेकर निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में इस कार्यशाला का बड़ा लाभ प्रदेश को मिलेगा। जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दुर्दशा की हो,
वो सुशासन का मायने तो जानेंगे नहीं। 5 साल जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।